परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु की बड़ी दया और करुणा से हम लोग धीरे-धीरे इस साल के अंतिम पड़ाव में या अंतिम चरण में पहुँचते जा रहे हैं। और जब हम मसीह लोग जब इस ऐसे में एक साल कंप्लीट करके जब आते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि हम अपने जीवन में मुड़ के एक आकलन करें। क्योंकि मसीह लोगों के लिए ये सौभाग्य है और मसीह लोगों के लिए एक ऐसा भविष्य है कि हर साल हमारे लिए दोबारा नहीं आने वाला है। क्योंकि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको बादलों पर लेने आने वाला है। ज़रूरत हमें है, जैसे हर साल हम 1 तारीख को साल भर का जो वचन होता है उसको सुनते हैं और इस बात की तैयारी में रहते हैं। और अक्सर जब साल शुरू होता है तो हम नए-नए विचारों को रखते हैं कि पिछला साल मेरा ऐसा-ऐसा निकल गया, इस साल जो है मैं इन बातों को ज़रूर पूरा करूँगा। या पिछला साल मेरा ऐसा निकल गया, इस आने वाले साल में मैं इन बातों को रख के पूरा करूँगा या इन बातों को रख के प्रार्थना करूँगा। और ऐसा विचार बना के हम चलते हैं। और अक्सर जब हम साल के अंत में आते हैं तो हमको पता पड़ता है कि हमने कुछ नहीं पकड़ पाए, कुछ नहीं पाया। तो हमेशा हमारी कोशिश ये हो कि जो कुछ हम करें, जैसा भी हम करें, प्रभु को हम ऐसा समय दें अपने जीवन में कि प्रभु उसको करवाए। हमारी शरीर की कोशिश जो हो वो उसके अंदर बाधा का कारण ना बने, या कोश हमारे शरीर की कोशिश जो है वो ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती है। आज जिससे पहले हम वचन में जाएं, हम इस बात को लेके एक आकलन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि क्या-क्या बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी थी। हम एक उस नजरिए से देखते हुए चलें कि आगे आने वाले समय में ये साल जबकि खत्म होता जा रहा है, हम पीछे मुड़ के एक नजर को देखें कि हमने साल में क्या पाया है और क्या खोया है। और यदि प्रभु के आगमन में देर होती है और हमको आगे आने वाला नया साल मिलता है, उसके अंदर हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं अपने इस साल के अनुभवों को लेते हुए। तो आज के वचन के लिए मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 1 to 7। हे भाइयों, मैं नहीं जानता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े।
पहला कुरिन्ती के 10वें अध्याय में जब हम लोग आते हैं तो एक उदाहरण को देखते हैं कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को एक पत्र में एक बात को मेंशन कर रहा है। प्रेरित पौलुस है और ये कुरिन्थ की कलीसिया जो है उस कलीसिया को एक पत्र लिख रहा है। और पत्र क्यों लिख रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसको प्रेरित पौलुस, जिसने कुरिन्थ की कलीसिया को खड़ा किया था, उसको ठीक ठाक करने के लिए, वो लोग सही विश्वास में बने रहें, उसके कारण से ये प्रेरित पौलुस जो है उनको एक पत्र लिखता है। और उस पत्र में एक भाग में आके कुछ इस प्रकार लिखता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। एक बात प्रेरित पौलुस जो है वो कलीसिया को बताना चाहता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अनजाने बने रहो, या दूसरे शब्दों में कलीसिया के लोगों के लिए अगर उस लाइन को लिखा जाए कि अपनी धार्मिकता में बने रहो। इसमें ऐसा नहीं लिखा है, इसमें यही लिखा है कि तुम अनजान ना रहो, लेकिन अपने शब्दों में मैं बता रहा हूं कि कलीसिया के लोग अपनी धार्मिकता में ना बने रहें। अपनी धार्मिकता क्या होती है? अपनी धार्मिकता होती है, हमने प्रार्थना कर ली, हमने वचन पढ़ लिया, हम कलीसिया जा रहे हैं, सब बातें ठीक हो रही हैं और हमको लगता है कि हाँ ये ठीक है, ऐसा ठीक है, वैसा करना ठीक है, अगर मैंने ये किया तो इसके पीछे कारण ये था, ऐसा किया तो इसके पीछे कारण ये था। वो है अपनी धार्मिकता में अपने आप को बनाए रखना। और हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए ठीक हैं, परमेश्वर की नजरों में ठीक हैं। अभी हम अभी थोड़ी देर पहले जब हम भजन में से पढ़ रहे थे तो दाऊद बोलता है, उसने मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से घेर रखा है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं उससे छुप जाऊं। मेरे विचारों को वो दूर से जान लेता है, मेरे उठने बैठने सब चीज को जान लेता है। तो ये परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो विश्वासी जो कलीसिया में आ चुके हैं, वो उनको अपने पुत्र पुत्री होने का अधिकार दे चुका है। वो उनको और क्लोजनेस से और करीब से देखता है। इसलिए यहाँ प्रेरित पौलुस जब कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखता है तो इस पत्र में वो लिखता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रह जाओ। एक बात बताने जा रहा है प्रेरित पौलुस कलीसिया को और बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजाने रहो या तुम अपनी धार्मिकता में ही चलते रहो। आगे क्या लिखा है हम देखते हैं। किस बात का जिक्र कर रहा है? हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। अपने पूर्वजों के बारे में पौलुस उस कुरिन्थ की कलीसिया को बताता है। यहाँ पे वो यहूदियों के बारे में लिख रहा है कि हमारे सारे बाप दादा यानी कि अब्राहम के वंशज जो परमेश्वर की उस प्रॉमिस लैंड के लिए परमेश्वर ने जिनसे वाचा बांधी थी, उनको लेके अब्राहम के वंशज चले थे, उनके लिए पौलुस प्रेरित लिखता है कि वो सब हमारे सारे बाप दादा जो थे वो बादलों के नीचे और समुद्र के बीच में से होकर पार हो गए। बादलों के नीचे और समुद्र के बीच में से पार होने को वो कहलाया जाता है परमेश्वर की अगुवाई। परमेश्वर की अगुवाई में वो लोग जैसी मिस्र से बाहर निकले, वो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे थे। हम देखते हैं निर्गमन में, वहां पर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से बादल का खंबा और आग का खंबा और बादल जो है दिन में धूप के समय छाया करता हुआ उनके आगे आगे चलता रहता था, और जहां वो रुक जाता था वो समझ जाते थे कि यहाँ पर प्रभु हमको बोल रहा है कि डेरा करना है। फिर 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर महीना भर जितना भी वो समय रुका रहता था, फिर वो बादल और आग का खंबा आगे बढ़ता था, उसके पीछे पीछे ये लोग सब अपना डेरा उखाड़ के चलते थे। तो ये था परमेश्वर की अगुवाई में चलना। परमेश्वर जहां जहां बोलता था वहां वहां चल रहे थे। तो पौलुस एक बात को सिखाने जा रहा है जिसके पहले लाइन में वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इन सारी बातों से अनजाने रहो। किन बातों से अनजाने ना रहो? वो बोलता है कि हमारे बाप दादा लोग जितने थे वो सब बादलों के नीचे और समुद्र के बीच में से यानी कि परमेश्वर की अगुवाई में होके चल रहे थे। और दूसरी आयत में हम देखते हैं, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया।
दूसरी बात वो बताता है कि ये समुद्र के बीच में से निकलना, पौलुस इस बात को बताता है, ये आज के बपतिस्मा लेने का एक पुराना प्रतीक था, एक चिन्ह था कि समुद्र के पानी के बीच में से, सूखी जमीन में से होके ये निकल गए थे। तो उसका बताने का उसका बताने का पहली और दूसरी आयत में ये था कारण कि मैं नहीं चाहता कि क्योंकि तुम विश्वासी हो, कलीसिया को लिख रहा है, इसलिए वो बोल रहा मैं नहीं चाहता कि तुम इस एक्सपीरियंस से या इस भेद से अनजाने बने रहो या अपनी धार्मिकता में बने रहो कि हमारे बाप दादा जो थे वो पूरी तरह संपूर्ण रीति से परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे, और परमेश्वर की अगुवाई में चलते चलते एक उद्धार और एक बपतिस्मे के अनुभव में चल रहे थे, पूरी तरह प्रभु में चल रहे थे, और प्रभु उनको आगे आगे लिए चला जा रहा था। आगे वो लिखता है तीसरी और चौथी आयत में, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। फिर बताता है पौलुस के उद्धार हो गया, बपतिस्मा का एक चिन्ह उस पुरानी जाति में प्रकट हुआ जब बपतिस्मे का नाम नहीं था। इस रीति से वो प्रकट हुआ, और जब वो चलना शुरू हुए तो लिखा है उन्होंने एक ही आत्मिक भोजन खाया और एक ही आत्मिक जल पिया। परमेश्वर जो था वो 40 साल तक उनको स्वर्ग से मन्ना खिलाता रहा। सबका भोजन जो था वो एक ही था, वो था मन्ना। और चट्टान से पानी पिया, वो चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी, एक ऐसी भी चट्टान थी जो उनके साथ साथ चलती थी, और मूसा ने उस चट्टान पर अपनी लाठी को मार के पानी भी निकाला था और सबने उससे पानी पिया था। मतलब एक ही आत्मिक भोजन और एक ही आत्मिक जल को उनने ग्रहण किया। वो बताता है नए नियम की कलीसिया में प्रभु भोज से भाग लेना, नए नियम की कलीसिया से प्रभु भोज से भाग लेना। तो ये जो बता रहा है पौलुस प्रेरित, ये नए नियम की कलीसिया को इस बात से बता रहा है कि इस बात से तुम अनजान मत रहो कि हमारे पूर्वज जो थे वो इस रीति से छुटकारा पाके जब मिस्र से निकले थे तो ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये सारी बातें जो थी वो एक नए जन्म के विश्वासी के अनुभव के रूप में वो चलने वाले लोग थे। लेकिन जब हम इसमें आगे की ओर आते हैं और 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुत से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। पिछले दिनों में हम इस बात को सीख रहे थे कि मिस्र से जब निकले कनान की ओर, तो मिस्र से कनान की ओर आने में किस प्रकार उनके 40 वर्ष लग गए, क्यों, क्या कारण था जो 40 वर्ष का समय उनको बिताना पड़ा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस नए नियम की कलीसिया को ठीक ये बात बता रहा है कि तुम जैसा चल रहे हो वैसे ही इसी रीति से पुराने समय में हमारे बाप दादा परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले, वो बपतिस्मा लेने वाले, वो प्रभु भोज में से भाग लेने वाले, और परमेश्वर ने जो जो बातें उनके लिए रखी थी उन सब में चलने वाले लोग थे। लेकिन 5वीं आयत में आके बोलता है, पर उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ही ढेर हो गए। परमेश्वर बहुत सारे लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ तो वो जंगल में ही मर के खत्म हो गए, और उनमें से कुछ जो थे वो कनान को पहुंचे। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मैं तेरी चौथी पीढ़ी को लेके उस प्रॉमिस लैंड में अर्थात उस कनान में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ भी नहीं ऐसा बोला था कि इनमें से मैं इतने लोगों को मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा। परमेश्वर बोलता 400 वर्ष ये गुलामी में जाएंगे, गुलामी में जाने के बाद मैं इनकी पुकार को सुनूंगा, इनको वहां से निकालूंगा और इनको फलानी फलानी अच्छी जगह पर पहुंचा दूंगा। लेकिन जब ये चलना शुरू हुए एज यूजुअल या एज उस रीति से जिससे परमेश्वर का प्रोग्राम डिसाइड था वैसा ही सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जिसके लिए लिखा है कि ये जो थे परमेश्वर सबसे, जितने लोग इजराइल मिस्र से निकले थे उन सारे इजरायलियों से खुश नहीं हुआ, और उनमें से बहुत सारे लोग ढेर हो गए। अगर ये लोग मर गए तो
अब्राहम परमेश्वर को ये नहीं बोल सकता कि परमेश्वर आपने तो कहा था कि आप इन सबको कनान पहुंचाएंगे और इसमें से इतने लोग तो यहीं मर गए। उन्होंने परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर परमेश्वर की वाचा को तोड़ा, और जब परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर परमेश्वर की वाचा को तोड़ा तो परमेश्वर ने उनको जाने से रोक दिया। इस बात की गंभीरता को समझते हुए पौलुस प्रेरित नए नियम की कलीसिया को यही बात रिवाइज करवा रहा है, एक रिवीजन करवा रहा है और बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उन बातों से अनजान हो जाओ कि एक ऐसी घटना पृथ्वी पे पहले घट चुकी है और एक जो दूसरी घटने वाली है वो है नए नियम की कलीसिया। एक घटना में परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था कि वो तुमको प्रॉमिस लैंड में पहुंचाएगा, और अपने प्लानिंग के अनुसार परमेश्वर चल रहा था, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग रास्ते में मर गए, जा नहीं पाए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। और वो बोलता है, ये बात पौलुस नए नियम की कलीसिया को क्यों बोल रहा है एक रिवीजन दिला के, क्योंकि बोल रहा है एक वायदा और परमेश्वर ने किया है, और वो वायदा हम यूहन्ना में देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं बहुत जल्द तुमको लेने आने वाला हूं, मैं तुम्हारे लिए एक घर को तैयार कर रहा हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और ये दूसरी पीढ़ी, मतलब पहली पीढ़ी जो थी, मैं इसको पीढ़ी कह रहा हूं, वो पहली पीढ़ी जो इजराइल वाली थी, समझिए कि वो इस रीति से पार हो गई। अब पौलुस जिस पीढ़ी का जिक्र कर रहा है वो संपूर्ण नए नियम की कलीसिया का जिक्र कर रहा है। इसलिए वो नए नियम की कलीसिया को इस बात को सिखा रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस बात से अनजान रहो कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था, जो लोग उसके प्रॉमिस के योग्य नहीं ठहरे वो जंगल में ढेर हो गए, या जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। आपको याद होगा पिछले दिनों में हम सीख रहे थे नूह के जीवन के ऊपर, और नूह के विषय में लिखा है कि उसने उसके लिए ये गवाही दी गई कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करा। हम हनोक के लिए पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। हनोक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था और वो बादलों पर उठा लिया गया, उसका पता नहीं पड़ा कहां गया। ये नूह जो था वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था, और नूह का जहाज जो है इतने बड़े सैलाब में भी ऊपर उठा लिया गया। मेरे और आपके जीवन की गवाही तभी बन पाती है जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करना यानी कि ऊंचाई की ओर जाना, और परमेश्वर जिनसे अप्रसन्न हो जाता है उनका जो भाग है वो इसी जमीन पे रह जाता है। इसलिए पौलुस ने ये कलीसिया को स्थापित किया था। पौलुस ने सुसमाचार सुना के इस कलीसिया का एक गठन करके उसको बनाया था। तो पौलुस को अपने लोगों के लिए बहुत दर्द था, और उस दर्द के तहत पौलुस अपने लोगों को ये बात लिखता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अनजाने रह जाना या उन बातों को भूल जाना जो घटना हो चुकी है। और उस घटना को स्मरण दिलाते हुए पौलुस जो है आगे लिखता है 5वीं आयत में, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुत से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए कि वो जंगल में इसलिए वे जंगल में ही ढेर हो गए। अब हम यहाँ पर आज की शाम उन 5 बातों को देखेंगे जिसके कारण से ये इजरायली जो थे इनमें से बहुत सारे लोग वहीं मर गए, उस कनान को, उस प्रॉमिस लैंड पे ना जा पाए। अभी हमने ये 6वीं आयत से लेके 8वीं 9वीं आयत तक पढ़ा, और हर आयत में एक चीज को बताया गया है। समय की कमी के कारण मैं उनको नहीं पढ़ रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको वो 5 शब्द या 5 बातें बता रहा हूं। पहली 6वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो हमको पहला शब्द मिलता है लालच। पहला शब्द हमको मिलता है लालच। दूसरे आगे हम पढ़ते हैं तो हमको मिलता है मूर्ति पूजक। दूसरा शब्द हमको मिलता है मूर्ति पूजक। तीसरा शब्द हमको मिलता है व्यभिचार। चौथा शब्द हमको मिलता है परख या परमेश्वर को परखना। और 5वां शब्द हमको मिलता है कुड़कुड़ाहट। यदि आप इसको 6वीं आयत से पढ़ेंगे आगे की ओर तो आपको आराम से 9वीं आयत तक ये सारे शब्द, हर लाइन में एक शब्द मिलेगा। पहला लालच, दूसरा मूर्ति पूजक, तीसरा व्यभिचार,
चौथा परख और पांचवा है कुड़कुड़ाहट। परमेश्वर इन 5 बातों को यहाँ पर रखता है और पौलुस जो है इन 5 बातों का स्मरण दिला के बोलता है कि इनमें से परमेश्वर बहुतों से अप्रसन्न हो गया और अप्रसन्न हो गया। उस अप्रसन्न होने के कारण इनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो वहीं जंगल में ढेर हो गए, वहीं मर गए। और जब 6वीं आयत से वो लिखता है तो देखें 6वीं आयत के शुरुआती लाइन में लिखा, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसा उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। इसलिए पौलुस प्रेरित जो है वो लिख रहा है कि ऐसा ना हो कि जिस बात को मैं बताना चाहता हूं उस बात से तुम अनजाने रह जाओ। तुम अपनी धार्मिकता में ये सोच के रहो कि ये सारी बातों को तो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन इन 5 बातों से ये इजरायली में से बहुत सारे इजरायली जो थे वो जंगल में ढेर हो गए और उस प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच पाए। इन 5 बातों को मैं जल्दी से आपके सम्मुख रखूंगा ताकि हम इन बातों के पीछे इनका भेद क्या है उनको समझें। इजरायली जब मिस्र से निकले थे तो आप देखेंगे जैसे ही आप निर्गमन की किताब को खोलेंगे वहां पर एक धन्यवाद का गीत है। उसमें निर्गमन की किताब में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपको धन्यवाद का गीत मिलता है और उस धन्यवाद की गीत में जो है वो लोग बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि 400 साल गुलामी में थे। 400 साल की गुलामी पार करने के बाद अब वो आजाद हो गए हैं, खुशियों से अपने भेड़ बकरी और वहां मिस्र का सारा सोना चांदी भी लूट के चले जा रहे हैं। एक आजादी की खुशी थी। लेकिन जैसे ही वो मिस्र से बाहर निकल के कनान की ओर यात्रा करने लगे तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट गईं कि जिसमें से वो आजादी पाए हुए लोग उस छुटकारे के स्थान तक नहीं पहुंच सके। परमेश्वर उनको छुटकारा दे के निकाला था पर वो संपूर्ण छुटकारे से पहुंचते पहुंचते अपनी मिरास को प्राप्त नहीं कर पाए। मैं और आप ठीक उसी स्टेज पे उसी जगह पर खड़े हुए हैं। मैंने और आपने नया जन्म और उद्धार पा लिया है और उस उद्धार और छुटकारे को हम हर रोज जो है धन्यवाद और आराधना में करके उसको स्मरण कर रहे हैं। हर संडे को हम मेज के चारों ओर बैठ के उसकी स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु आपने बचा लिया, प्रभु आपने छुड़ा दिया। ये काम इजरायली भी कर रहे थे। जब जब उनको याद आता था वो धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन ये सारे के सारे इजरायली उस प्रॉमिस लैंड पर नहीं पहुंच पाए, अपनी मिरास को प्राप्त नहीं कर पाए। और पौलुस इसी बात को रिपीट करके बार बार बता रहा है कि इस बात को ध्यान रखो और नए नियम की कलीसिया को बता रहा है कि हम भी एक छुटकारा पा चुके हैं। हम भी जो है उस बपतिस्मे से बाहर निकल चुके हैं। हम भी जो है उस प्रभु भोज में से एक रोटी और एक दाखरस में से भाग लेने वाले हैं। सबने एक ही आत्मिक भोजन खाया, सबने एक ही आत्मिक पानी पिया। वो नए नियम की कलीसिया में प्रभु भोज को दर्शाता है। लेकिन वहां पर लिखता है ये सारी बातें हमारे लिए, 6वीं आयत में ये बातें हमारे लिए दृष्टांत। वो तो अपनी उनकी जनरेशन आके चली गई, लेकिन ये सारी बातें हमारे लिए एक दृष्टांत ठहर गई कि हमने भी अब तक अपनी उस मीरास को प्राप्त नहीं किया। हम भी अपने उस प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए एक बार स्मरण कर लो, एक बार देख लो कि ये 5 चीजें जो इनके जीवन में हुई, जिनके कारण से अलग अलग फेस में, अलग अलग समय में परमेश्वर इनसे अप्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने इनको हटा दिया। सबसे पहले हमने देखा लालच। 6वीं आयत में पढ़ते हैं, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम लालच ना करें। लालच जो है विश्वासियों के लिए वर्जित है। अब लालच जैसा शब्द है उसको जब हम देखते हैं या सुनते हैं तो हमको पहली चीज दिमाग में आती है, नहीं हम तो लालची नहीं है, हम लालच वालच नहीं करते। लेकिन किस प्रकार लालच कौन से कोने में हमारे जीवन में काम करता है और किस प्रकार जब वो काम करता है हम उस लालच को पूरा भी कर लेते हैं और उसके बावजूद जो है हम सोचते हैं कि हमने लालच नहीं किया। चाहे वो छोटी चीज हो चाहे वो बड़ी चीज हो, किस चीज का लालच। और ये लालच जो था
परमेश्वर के सम्मुख इतना बड़ा अधर्म बन गया इजरायलियों के लिए कि परमेश्वर ने उनसे अप्रसन्न हुआ और उसमें बहुत ही मर गए। मेरे साथ निकालने गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11, गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 4, 5 और 6। नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 4 to 6। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। यहां पर हम देखते हैं कि जब ये लोग निकले तो परमेश्वर ने इनको मन्ना खिलाना शुरू किया। और मन्ना क्या है, पिछले दिनों में मैं आप लोग को बता चुका हूं, हम लोग मनन कर चुके हैं। तो ये लोग जो थे, ये लोग एक बात बोलते हैं और लिखा है 5वीं आयत से हम पढ़ रहा हूं मैं, नहीं 4थी आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी और इजराइल भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? इनका लालच को प्रदर्शित करने के लिए 4थी आयत में एक लाइन लिखी है, फिर जो मिली जुली भीड़ थी। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को छुटकारा देके मिस्र से निकाला था, तो पिछले दिनों में हम सीखे थे इस बात को कि मिस्र में बहुत सारे ऐसे अन्य जाति लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करते हुए देखा था। तो ये लोग भी इजरायलियों के साथ निकल के चले गए थे और ये एक मिली जुली भीड़ इजरायलियों के साथ थी, जिसको परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि एक मिली जुली भीड़ विश्वासियों के साथ या इजरायलियों के साथ चले। और आगे उनका वहां रहना उनके लिए एक रीजन बन गया। क्या रीजन था वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन लिखा है और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? अभी मिरास में नहीं पहुंचे हैं, अभी प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इनको चिंता किस प्रकार की हो गई यहां पर कि हमें मांस खाने को कौन देगा। और फिर लिखा है कि उनको वो सारी बातें याद आती हैं कि हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेत मेत खाया करते थे, वे खीरे और खरबूजे और गंदने प्याज लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी नहीं। एक साधारण बात थी कि उन लोगों को वो इतना याद आने लगा, इतना याद आने लगा कि परमेश्वर का दिया हुआ भोजन जो था वो तुच्छ बन गया उनके सामने। और वो बोलते हैं कि इससे हमारा मन भर गया है, इससे हमारा जी उब गया है, हमें तो वही सब चीजें याद आती। लेकिन ये लोग ये नहीं बोल रहे कि हमको वो गुलामी का कष्टदायक समय याद आता कि जिसमें हम थे, उस बात को नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उस गुलामी में जो खा पी रहे थे वो सारा कुछ याद आ रहा है। और इस बात को परमेश्वर ने उनके लिए लालच को गिना। और यदि आप इसको आगे की ओर पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया और किस प्रकार वो लोग नाश हुए। जब हम आगे की ओर आते हैं, वापस पहला कुरिन्थियों में आ जाए और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो। दूसरी बात है, ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। मूर्ति पूजा से परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए उसको वर्जित कर रखा था और परमेश्वर ने उसकी मनाही कर रखी। और इन लोगों ने उस बात को स्मरण ना करते हुए वही काम किया और परमेश्वर ने उनको उसके लिए दंड दिया। मेरे साथ निकालें निर्गमन उसका 32वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 32। निर्गमन उसका 32वां अध्याय और उसकी 3 से लेके 6वीं आयत तक पढ़ेंगे। 3, 4, 5, 6।
तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए और फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जब उनको मिस्र से इजरायलियों को बाहर निकाल के लाया तो एक डेरे पे रुके, एक जगह डेरा किया और वहां से मूसा जो है परमेश्वर के पास पहाड़ पे गया और आज्ञा को पूछने की इस प्रजा के लिए क्या आज्ञा है। तो ये लोग जो कहते हैं कि हमको नहीं मालूम, वो उसको गए 40 दिन हो गए, वो जिंदा है कि मर गया है, हमको एक और मिनिस्टर चाहिए जो हमारे साथ रहे, जो हमको लेके चलाए। और उन लोगों ने बहुत दंगा कर दिया और वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने सोने के सारे जेवरातों को उतार के और सब कुछ करके एक बछड़े को ढाल कर बनाया। और जब बछड़ा ढाल के तैयार हो गया तो उनने बोला, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा के लाया है वो यही है। अपने हाथों की बनाई हुई कारीगरी को सोने से बना के, टांकी से टाक के, वो इस बात को भूल गए कि वो परमेश्वर जो समुद्र को खोल के हमको बाहर निकाल के लाया था। ये लोग बोलते हैं ये वो ईश्वर है जो हमको मिस्र से आजादी दिला के, गुलामी से आजादी दिलाने को लाया है। और लिखा है कि वो उसके आगे नाचने गाने लगे, उसके लिए पर्व मनाने लगे और खाने पीने और खेलने कूदने लगे। खाने पीने और खेलने कूदने में कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये इस मूर्ति के सम्मुख को खड़े होके इसका अभिवादन करते हुए इसके साथ खेलने लगे और इसके साथ खाने पीने लगे, इसके पर्व को मनाने लगे। और परमेश्वर जो जल उठने वाली आग है, परमेश्वर उसको देख के सहन नहीं कर सका। और आप आगे देखेंगे तो उस पे लिखा है कि परमेश्वर मूसा को वहीं बताता है और जब मूसा आता है और ये सारी बात होती है तो उसी दिन जो है 23 से 24 हजार लोग एक बार में मर जाते हैं। ये लोग मूर्ति पूजा करके वहीं ढेर हो गए। पहला हमने पढ़ा लालच करके, आप उसको पढ़ेंगे, उनमें से कई लोग जो थे वहीं ढेर हो गए। ये दूसरा फेज था मूर्ति पूजा का। जो स्लॉट जो आया था वो इजरायलियों का आया था। उस बादलों की अगुवाई में और समुद्र के पानी के बीच में से निकल के आया था, यानी कि उद्धार, नया जन्म और बपतिस्मे के अनुभव में परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला ये बहुत बड़ा एक पैकेज था या बहुत बड़ा एक क्राउड था। उनमें से कुछ लोग लालच करने पे वहीं ढेर हो गए। उसके सेकंड स्लॉट में हम आते हैं, उनमें से मूर्ति पूजा करने में लोग वहीं ढेर हो गए। उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसकी 8वीं आयत में, पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय की 8वीं आयत, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन के अंदर जो है 23,000 मर गए। इस घटना को भी हम देख लें, गिनती की किताब उसका 25वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 25। गिनती की किताब उसका 25वां अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। पहली 3 आयतों को पढ़ेंगे। इसराइली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यभिचार के ऊपर लिखा है। परमेश्वर ने बोला था कि जब तुम जिस जिस मार्ग से परमेश्वर उनको ले जाता था, दूसरी जातियों को अलग हटवा देता था। जिस जगह पर इन लोग ने डेरा किया वहां
कुछ इनके साथ रहने वाली जातियां जो मिली जुली भीड़ थी वो, और कुछ इनके आस पड़ोस में रहने वाली जातियां। जब उनके साथ ये लोग संपर्क में आए तो लिखा है इजरायली शितीम में थे, और वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञ में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवता को दंडवत करने लगे। ये व्यभिचार जो है, ये दुगना व्यभिचार कहलाता है। परमेश्वर के वचन में ये दुगना व्यभिचार कहलाता है। यदि एक विश्वासी या एक परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति एक ऐसे अन्य जाति व्यक्ति के साथ कोई भी प्रकार का शारीरिक संबंध रखता है और उसके बाद जो है उसके मूर्ति पूजा में संलग्न होता है, वो उसको परमेश्वर जो है दोहरे व्यभिचार की श्रेणी में देखता है। और ये दोहरा व्यभिचार जो है बहुत ही खतरनाक है। और जब ये घटना वहां पर होती है तो लिखा है कि वो लोग ने जब नेवता दिया तो वो आके उनको उनके देवताओं को दंडवत करने लगे, और यूं इजरायली जो थे बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। और यहाँ पर आप देखोगे तो आगे चल के एक बहुत बड़ी मरी फैल जाती है, और जितने लोग इसमें सम्मिलित होते हैं वो एक एक करके सब मरने लगते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये इजरायली जब निकले थे तो इनके पास बहुत कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ये जानते थे कि दुनिया की सबसे ऊंची जाति जो है वो हम हैं, हमसे ऊंची कोई जाति नहीं है। और इन जो छोटी आसपास छोटी छोटी जातियां जो इनको मिल रही थी, जो मिली जुली भीड़ थी, उनसे किसी भी प्रकार का संबंध रखना वो लोग पसंद भी नहीं करते थे। आप इवन आज अगर इजराइल में जाएंगे तो इजराइल के जो लोग आज हैं वो दुनिया के किसी लोगों से रिश्ता नहीं रखते हैं, मतलब शादी का रिश्ता नहीं रखते हैं। उनको कैसा भी है, हर लड़का लड़की वो अपनी जाति में ही शादी करता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम जो है अलग लोग हैं। वो अपने आप में इतने भरे हुए हैं कि हमारी जाति सबसे ऊंची है। और यही कॉन्फिडेंस उनके पूर्वजों में था जो ये यहाँ से जा रहे थे, और उनको मालूम है कि इनको छूना तो दूर, इनसे हमको बातचीत भी नहीं करना, ये हमारी तरस है कि इनको हमने छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर ने उस बात के लिए मना किया था, और जो उनको लगता था अपना कॉन्फिडेंस, वो उनका कॉन्फिडेंस सारा टूट गया। और लिखा है कि वहां पे उन्होंने उनकी लड़कियों के साथ जो आजू बाजू दूसरी जाति की थी उनके साथ कुकर्म किया, और उन्होंने जब उनको न्योता दिया तो वो उनके मंदिरों में भी गए, उन्होंने उनके प्रसाद को खाया, सारी चीजों के साथ एका किया। और परमेश्वर के सम्मुख ये दुगना व्यभिचार कहलाता है। और उसमें ये इनमें से कई लोग जो थे ढेर हो गए। उसके बाद तो चौथी बात पर हम आते हैं, और चौथी बात को हम देखते हैं परख। 9वीं आयत में, पहला कुरिन्ती 10वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और ना हम उनको परखें। यहां पर हम देखते हैं कि परख का, पौलुस जो है परख करना, परमेश्वर को परखने की बात बोल रहा है। और परखने की बात हम देखते हैं कि किस घटना से पौलुस इस बात को उठा के बोल रहा है, वो गिनती के 21वें अध्याय में हम देखते हैं। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 21। गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय और उसकी 5 और 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 5वीं और 6वीं आयत को। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को परखा, या दूसरे शब्दों में मैं इसको समझाने के लिए बोलूं तो वो परमेश्वर के, जब आप संपूर्ण पुराना नियम पढ़ेंगे तो आपको वो स्टेटमेंट भी मिलेगा कि ये इजरायली जो थे परमेश्वर से बोलते हैं, ये मूसा से बोलते हैं कि तुम हमको ऐसी जगह ले आए हो जहां पर ना रोटी है
ना पानी है, इस प्रकार भटकना पड़ता है और ना कुछ अच्छा खाने पीने को है। क्या तुम्हारा परमेश्वर हमको इस जंगल में मांस खिला सकता है? क्या तुम्हारा परमेश्वर हमको इतना कुछ कर सकता है? जब ये यहाँ से बाहर निकले थे तो बोल रहे थे, हमारा परमेश्वर धन्य है, हमारा परमेश्वर हमको मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल लाया। लेकिन जब जब इनके जीवन में कठिनाई और परेशानी आई, ये लोग बोलते हैं मूसा को, तेरा परमेश्वर, हमारा कोई लेन देन नहीं, हम हमारा इससे कोई बातचीत नहीं, तुम हमको ऐसी जगह पर ले आए हो। और उन्होंने परमेश्वर को परख के देखा, परखना करा कि क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? जो परमेश्वर समुद्र को सुखा के इनको बाहर निकाल चुका था, उस परमेश्वर को परखने के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर पौलुस बोलता है कि हम ऐसे ना परख लें परमेश्वर को। अब हम सोचते हैं, हम तो ऐसा कभी भी अविश्वास परमेश्वर पे नहीं करते। जैसा मैंने बताया, छोटी छोटी चीजें यदि आप इन पांचों पॉइंट को शांति के साथ बैठ के समझेंगे तो आपको समझ में आएगा इनमें से कितनी चीजें हैं जो जिस हिसाब की ये दिख रही हैं उस हिसाब में नहीं, एक अलग तरीके से हमारे जीवन में काम करती है। हम कई बार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, प्रभु यदि ये हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, यदि आप मेरे लिए इस बात को कर देंगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। ये क्या है? ये जो है परख है, परमेश्वर की परख। यदि यदि ऐसा हो सकता है तो आप कर दें। पतरस जब पानी पे चलने की बात आई तो पतरस प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख एक सवाल को दाग देता है। यीशु मसीह बोलता है, डरो मत, मैं हूं। वो लोग भूत समझ के डर जाते हैं। पतरस बोलता है, यदि वो तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं चल के आ जाऊं। पतरस एक परख को सामने लाता है। हमारे जीवन में भी हम कई बार एक परख को परमेश्वर के सामने रख देते हैं, न केवल इस रूप में लेकिन कई अलग अलग रूप में। और जल्दी से हम पांचवी बात को देखेंगे। उसका 10वीं आयत में, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 10वीं आयत, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। कुड़कुड़ाहट जो है, कुड़कुड़ाहट एक ऐसी चीज है कि हम डायरेक्ट परमेश्वर से ना बोलें, लेकिन बोलने के बाद हमको थोड़ा चैन पड़ जाता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करके नहीं बोल रहे कि प्रभु आपने ऐसा किया ना, प्रभु ऐसा किया। हम अपने चलते फिरते काम में कह रहे हैं, देखो हम तो कितना प्रार्थना करते हैं, कितना होते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है। और उसके बाद आपको एक संतुष्टि भी मिल जाएगी कि हाँ, जो मन में रखा है वो हमने बाहर निकाल दिए। लेकिन कुड़कुड़ाहट जो है, उस बात को परमेश्वर साधारण नहीं लेता। अगर साधारण लिया होता तो हजारों साल पहले इनमें से कई लोग परमेश्वर से अप्रसन्न, परमेश्वर इनसे अप्रसन्न नहीं हुआ होता और कई लोग जो है जंगल में ढेर नहीं हो गए होते। वापस हम गिनती की किताब में देखें, उसके 16वें अध्याय में, जहां पर इस कुड़कुड़ाहट के बारे में बताया गया है। नंबर्स चैप्टर 16, गिनती उसका 16वां अध्याय और 41 से 46 तक। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रख कर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो थे, ये मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगते हैं और यही बात बोलते हैं कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। 41वीं आयत में हम देखते हैं कि यहोवा की प्रजा को तुम लोग ने मार डाला है, और बहुत सारी बातें कही जो कि वो परमेश्वर और मूसा के विरोध में उनकी बुड़बुड़ाहट, उनका बुड़बुड़ाना शुरू हो गया
कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है। इससे अच्छा तो हम मिस्र में थे, जब गुलामी में थे, अपने हिसाब से जी रहे थे, अपने हिसाब से खा पी रहे थे। इस बात को पौलुस जो है नए नियम की कलीसिया को बताता है कि बुड़बुड़ाए, और हम वहां पर देखते हैं यहाँ पर कि वहां पर मरी फैलने लगी और लोग जो है मरना शुरू हो गए। वापस हम पहला कुरिन्थियों में आ जाएं, उसके 10वें अध्याय में जिन बातों को पढ़ रहे थे, और अभी हमने इन 5 बातों को देखा। अब पौलुस शुरू में 10वें अध्याय की पहली आयत में बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस बात से अनजान रहो कि पुराने नियम में कैसे लोग थे, कैसे वो उद्धार और बपतिस्मा और परमेश्वर की अगुवाई की एक परछाई थी जिसमें वो लोग चल रहे थे, और जो चल रहे थे उस प्रॉमिस लैंड को पाने के लिए, लेकिन उस प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंच पाए। परमेश्वर उनमें से बहुत सारे लोगों से अप्रसन्न हो गया और वो लोग जो थे रास्ते में ढेर हो गए। और 5 प्रकार की बातों को हमने यहाँ पर देखा: लालच करना, मूर्ति पूजा करना, व्यभिचार करना, परमेश्वर को परखना और कुड़कुड़ाना। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4-5 चीज जो हैं आज के समय में ऐसी हो गई हैं कि मैं और आप इसका आकलन नहीं कर सकते, इसको जांच नहीं सकते। इस प्रकार से शैतान ने इसको संसार के अंदर परोस दिया है। लालच एक नए फॉर्म में आ गया है, लालच एक नई तस्वीर को लेके आ गया है। आज के समय में लोग, छोटे बच्चे से लेके बड़ा व्यक्ति जो है, संतुष्ट नहीं है। बच्चे को अच्छी पढ़ाई करना है, हायर एजुकेशन करना है, उसके बाद हायर एजुकेशन क्यों लेना है कि उसको एक अच्छी नौकरी चाहिए जिसकी तनख्वाह जो है लाखों से कम ना हो। क्यों चाहिए लाखों की तनख्वाह? क्योंकि एक लग्जरियस लाइफ चाहिए। और माता पिता भी बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि खूब अच्छा पढ़ो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब ऊंचे उठ जाओ। लेकिन किस रीति से लालच अंदर बच्चे के पैदा होने के समय से शैतान बो रहा है, और उस चीज को, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए बच्चे किस फॉर्म तक, किस स्टेज तक पहुंच रहे हैं, ये लोग समझ नहीं पाते। यहां तक कि विश्वासी लोग नहीं समझ पाते। दूसरे चरण में हम देखते हैं मूर्ति पूजा के बारे में। केवल मूर्तियों की पूजा नहीं, हम अपने जीवन में किसको परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देते हैं, वो हमारे लिए हमारी मूर्ति बन जाती है। चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे वो हमारा कंप्यूटर हो, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारा कोई अजीज मित्र हो, चाहे वो हमारा कोई फैमिली मेंबर हो, खास हो। अगर परमेश्वर से ज्यादा हम स्थान या समय एक व्यक्ति को देते हैं या दूसरी चीजों को देते हैं, वो हमारे जीवन में मूर्ति पूजा का कारण बनता है। और हम सोचते हैं कि हम तो कोई मंदिर में नहीं गए, हमने कहीं पर जाकर पूजा नहीं करी। उसके बाद हम व्यभिचार को देखते हैं। उस समय में फिजिकली अडल्ट्री जो थी, सामने से व्यभिचार जो था एक बड़ा पाप था। लेकिन आज के समय में व्यभिचार जो है, अडल्ट्री जो है, इतनी इजी गोइंग हो गई है। आप सब जानते हैं कि नेट के जरिए आज किस प्रकार का व्यभिचार फैल रहा है, और लोग उससे संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। उसको शैतान ने सब घरों में, सबके हाथों में सौंप दिया है। परमेश्वर को परखने के लिए मैं बता चुका हूं कि किस प्रकार परमेश्वर की परख करते हैं। और कुड़कुड़ाहट केवल परमेश्वर के प्रति नहीं, कुड़कुड़ाहट जो है मेरे और आपके जीवन में एक दूसरे के प्रति, विश्वासियों के प्रति, हमारे घर वालों के प्रति, इस कुड़कुड़ाहट को भी परमेश्वर पसंद नहीं करता है। क्योंकि मुझको और आपको परमेश्वर ने उस स्थान पर, उस जगह पर रखा है जहां पर हम हर बात में धन्यवाद देके प्रार्थना करें। हमको प्रभु ने धन्यवाद देके प्रार्थना करने के लिए बोला है, कुड़कुड़ाने के लिए नहीं बोला। इसलिए पौलुस प्रेरित नए नियम की उस कलीसिया को 2000 साल पहले लिख रहा है कि तुम इस बात का ध्यान रखो, इस बात से अनजाने मत रहो कि उन इजरायलियों का समय जो निकल गया और अब जो नए नियम की कलीसिया का समय चल रहा है, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। ये भी वही थे, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले लोग थे, और ये कनान नहीं पहुंच पाए, जबकि प्रॉमिस्ड लोग थे। इनसे वाचा बांधी थी परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी।
लेकिन इन्होंने रास्ते में वाचा को तोड़ दिया और लिखा है उसमें से बहुत सारे लोगों से परमेश्वर अप्रसन्न हो गया और बहुत सारे लोग रास्ते में ढेर हो गए। प्रियो, मैं और आप जो हैं कनान की यात्रा में हैं। मैं और आप उद्धार पाके बपतिस्मा लेके उस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। ये चीजें हमारे जीवन में ना आए, इसलिए आप अगर 6वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक पढ़ेंगे तो सब में आपको एक बात ऐसी मिलेगी, एक कॉमन बात। वो क्या है? और ना तुम, और ना तुम, और ना हम। आपको हर जगह मिलेगा और ना हम ऐसे विचार करें, और ना तुम ऐसे काम करो, और ना हम ऐसा करें। क्यों? उसमें पौलुस भी अपने आप को इंक्लूड कर रहा है कि प्रियो, मेरे और आपके द्वारा ऐसा काम ना हो। और जब इसकी हम 11वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, परंतु फिर से उस बात को रिपीट किया है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। मैं और आप जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं। मैं और आप बादलों पर से प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। जगत के अंतिम समय के लोगों के लिए खास तौर पे ये रिपीट किया गया है बाइबल में और बताया गया है कि इन सारी बात जो ये सारी बातें जो दृष्टांत के रूप में लिखी है, ये हमारे लिए चेतावनी है। अब ये मुझ पे और आप पे डिपेंड करता है कि हम इसको चेतावनी के रूप में लेते हैं, शिक्षा के रूप में लेते हैं और किस प्रकार से लेते हैं। इसलिए 12वीं आयत बोलती है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। कहां ना गिर पड़े? परमेश्वर के सम्मुख गिर के इसी संसार में वो व्यक्ति ढेर ना हो जाए। क्योंकि मैं और आप अलग नहीं, मैं और आप भी उसी कनान की यात्रा में, वो लोग इस स्थल के कनान की यात्रा में थे, मैं और आप जो है स्वर्गीय कनान की यात्रा में। वो लोग परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे थे, मैं और आप परमेश्वर के द्वारा दी हुई पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। वो लोग उस समुद्र के बीच पे से निकल के मूसा का बपतिस्मा लिए, मैं और आप पानी में डूब के प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिए। हम में और उनमें अब कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक बात हो रही है, वो लोग को परमेश्वर मारता जा रहा था और मैं और आप मर नहीं रहे। जानते क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासियों को अनुग्रह भी दिया है। परमेश्वर ने क्षमा का हृदय रखा है और वो मुझको आपको उस बड़े अनुग्रह के कारण, अपनी उस बड़ी करुणा के कारण क्षमा कर रहा है। लेकिन क्षमा का ये मतलब नहीं कि मैं और आप उठा लिए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। क्षमा का मतलब ये नहीं कि मैं और आप उठा लिए जाएंगे। क्षमा का मतलब सिर्फ इतना है, प्रभु जब तक नहीं आ रहा है, मौके पे मौका दे रहा है। मौके पे मौका दे रहा है कि विश्वासी मन फिरा ले, विश्वासी वापस आ जाए प्रभु में, ताकि ये आत्मा बचाई जा सके, बर्बाद ना हो। लेकिन पौलुस बोलता है, तुम उन बातों से अनजान ना रहो। प्रियो, आज 1 साल बीतने वाला है। 1 साल लगभग निकल चुका है और लगभग 1 से 2 हफ्ते, 1.5 हफ्ते में ये साल खत्म होने पर है। हम किन बातों से इस साल भर अनजान रहे, उन बातों को सोच ले एक बार। ऐसा नहीं कि साल खत्म होएगा और 31 तारीख को प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह आज आ जाए, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह कल आ जाए, हो सकता है अगले साल आ जाए, हम नहीं जानते। लेकिन हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है, जो बातें तुम्हें सिखाई गई, जो बातें तुम्हें बताई गई, जो आज्ञा तुम्हें दी गई, तुम उन बातों से अनजान ना रहो। आज जो है, हम जब रात में अपने बिस्तर में लेटे, हम सब अपने इस साल के जीवन का आकलन करके देखें। हम इन 5 बातों को रखें, इन 5 बातों को अलग-अलग रूप से हम अपने जीवन में अक्सर कर बैठते हैं। हम हमारे पास समय है, जैसा मैंने बताया, हम मिट नहीं गए क्योंकि अनुग्रह का समय। हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को रख के, उन बातों के लिए क्षमा मांग के, प्रभु के लहू से अपने आप को धो के शुद्ध करके वापस से हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि प्रभु जब आए, हमको इन बातों में घिरा हुआ पाए और हम में से कोई उठाया ना जाए और यहीं पर रोक दिया जाए।
क्योंकि इजरायलियों के साथ ऐसा हुआ है और पौलुस बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उन बातों से अनजान रहो। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।